पहले तो मैं सुनील जी को मुबारकबाद देता हूँ फॉर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन स्वास्थ्यंस। और मैं उम्मीद करता हूँ सुनील जी पूरा 1 साल जो आप स्वास्थ्यंस में डेडिकेटेडली लगे रहे और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के साथ रहे तो आपको इससे भरपूर फायदा हुआ होगा। और आपने इस पूरी 1 साल की जर्नी में क्या किया, क्या पाया, क्या सीखा और आपका उसमें इंटरेस्ट कैसा रहा और आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका ही सबसे धन्यवाद है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरा 92 kg के आसपास वेट था। आज मेरा 76 के आसपास वेट नाइस। है। बहुत उसके बढ़िया। बाद उसके बाद जो मेरा मतलब बीपी की गोली ले रहा था, शुगर का भी था, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ये सारे खत्म हो गए हैं। अभी मैं 11 किलो 10 किलोमीटर के आसपास में हमने मैराथन भी दौड़ा था साथ के साथ में। और बढ़िया। आने वाले टाइम में 25 फरवरी में ना, उसमें हम लोग 21 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं। करेंगे। पहले मैं आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था, हाफना और ये सारी चीजें हो जाता था। तो ये चेंजेस आए। अभी मैंने लास्ट मंथ में जो है सारे ब्लड शुगर ये सारी चेक कराया, मतलब जितने होते हैं पैरामीटर्स। तो सब जगह जो है मेरे को फायदा हुआ, सब जगह सही हुआ। एक चीज जो मेरे को ट्रिमेंडस फायदा दिखा और चीजें जो हुई है सर, वो एचडीएल लेवल पे जिस समय मेरा था वो लगभग 35 था। हम्म। अब एचडीएल जो है मेरा 45 हो गया। बहुत बढ़िया। तो वो मेरे को मतलब डॉक्टर ने बोला था कि ये पैदल चलने से हो जाएगा, लेकिन ये जो हमने स्वास्थ्य से जुड़ा ना, तो मेरे को लगा कि ये जो फूड फूड पैटर्न जो हमने चेंज किया और एक्टिवली लगे रहे, तो उसमें जो एचडीएल का जो बढ़ना वो बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए कामयाबी है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आपकी जो नींद की क्वालिटी है, आपका जो पूरे दिन की क्वालिटी है, दूसरा आपको जब दिन में अब भूख लगती है तो आपसे भूख से प्रताड़ित तो नहीं होते, या आप उसमें ठीक रहते हो, या आप अपने इमोशंस को और खाने के पैटर्न को अब कंट्रोल कर पाते हो, आपका खाने के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल है, खाना आपको खींचता नहीं है। कुछ इन चीजों के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा कि ओवरऑल पीरियड अब 1 साल में अब आपका माइंडसेट खाने के प्रति कैसा हो गया, क्या मैंने आपको खाने से रोक रखा है, क्या आप भरपूर भरपेट खाते हो, या अपने आप को सता के रखते हो? देखो, नहीं, हंड्रेड ये परसेंट चीज भरपूर खाते इंपॉर्टेंट है। हैं। सबसे पहले जो हम लोग पहले जो जितने मोटे लोग होते हैं उनमें जो एक नेगेटिव हैबिट होता है, वो बार बार कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं। वो मैंने करेक्ट। 100% लोगों को मैंने देखा कुछ। तो सबसे पहले उसको अप्लाई किया कि भाई अभी एक बार में खाना है या 2 बार खाना है तो 2 बार ही खाना। मल्टीपल पहले जो 6 से 7 बार या 8 बार 10 बार भी हो जाता था, कोई चाय दे दिया तो भी पी लिया, कोई नमकीन दे दिया तो भी खा लिया। मेरा प्रोजेक्ट का काम है, सिविल इंजीनियर हूँ मैं, आर्किटेक्ट हूँ। तो मेरा तो और प्रोजेक्ट में जाना होता है, जहां जाते मीटिंग करने के लिए वहीं पे चाय बिस्किट दुनियादारी आ जाता है। तो उसको मना करना, स्मार्टली मना करना, वो शुरू किया। कहीं मैं उसके बाद जो है नींद की क्वालिटी जैसे सर ने बोला है, पहले तो सही था कि कभी भी नींद खुल जाता था, कभी नींद नहीं आता था। उसमें जो है काफी परिवर्तन आया। ठीक है। अभी जो खाने पीने का जहां तक बात है, तो मैं एकदम से आपको 100% फॉलो नहीं कर पाता हूँ। हम्म। लेकिन हाँ, मतलब टाइमिंग वाला इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला वो रहता है, क्योंकि मैं बाहर बाहर ट्रेवल करता रहता हूँ, सब जगह सब चीज नहीं मिलता, कभी कभी बिजी रहता हूँ, कभी कुछ और रहता है। तो मैं वीक में 7 दिन में मैं 5 दिन तो वो वाला फॉलो कर लेता हूँ। लेकिन टाइम फ्रेम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि भाई मतलब मेरे को 2 बार खाना है तो 2 बार ही खाना है। उसके बिल्कुल। बाद जो है बीच में कुछ आ गया तो उसको स्मार्टली मना करना, इस तरह बहुत से बढ़िया। कर सकते हैं। उसके अलावा उल्टा सीधा खाना नहीं। ओवर डाइटिंग पहले बहुत होता था कि जितना खाना चाहिए इतना तो खा लिया, इतना कुछ पार्टी में चले गए तो ज्यादा हो गया, तो पार्टी वाला भी मामला अब खत्म हो गया है। उसके अलावा अगर आपने कहीं मैंने कुछ खा लिया, तो अगले दिन उसको जो स्वास्थ्य संतुलन का जो प्रोग्राम है कि भाई संतुलित करना है, अगले दिन बिल्कुल। कुछ ज्यादा नहीं खाया, ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, वो मैं मेंटेन करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ कर दिया कि अब जो पहले एक चुनौती लग रही थी शुरू में कि ये शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अब आपके शायद इतने कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और आपके पास मैं इतनी। मैं मैं बताया आपको, मैं योगा टीचर भी हूँ। पिछले मैं खुद योगा सिखाने जाता था अपने आप को, मतलब हंस रहा हूं मैं कि मैं ही सबसे ज्यादा योगा क्लास में मोटा था। अब फ्लेक्सिबिलिटी मेरा बहुत ज्यादा है, जैसे मोड़ने के लिए बोलेंगे वैसे बॉडी को
लेकिन वेट जो मेरा पिछले 12 साल से मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा 2 किलो 5 किलो कम होगा, 2 किलो कभी कम होता तो फिर 2 किलो बढ़ जाता था। तो इट्स ऑल अबाउट जो हमने इस स्वास्थ्य संतुलन संतुलन में जो सीखा है, इट्स बेसिकली माइंड गेम, और वो बहुत सारे क्यूमुलेटिवली चीजों को अप्लाई करना होता है, ये नहीं कि एक चीज अप्लाई कर दिया तो चीजें हो जाएगी। एक चीज और रहा है कि ये वेट लूज की जर्नी में जो कंसिस्टेंसी होता है वो हम लोग इस प्रोग्राम में हमें मिला है। आप 1 महीना करके फिर छोड़ देते हैं, फिर अपने पुराने लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, कुछ आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता या कोई खींचने वाला पकड़ के वापस जो होता है ना लाने वाला, वो नहीं होता है। तो ये प्रोग्राम में ये रहता है कि चलो बुधवार में एक बार बैठना है, आपने बीच में 2-3 दिन गड़बड़ भी कर लिया तो फिर से बुधवार के बाद फिर आदमी फ्रेश हो जाता है कि चलो वहां पे लौटते हैं। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं पूरा का पूरा वीक नहीं फॉलो कर पाया कुछ और तो, लेकिन उसने वेट नहीं बढ़ने दिया। तो अब आप परफेक्ट योगा टीचर हो गए हैं, वेट भी बढ़िया है और योगा टीचर तो हम हमेशा से हैं ही। तो यही मेन स्वास्थ्यांश का उद्देश्य है कि सबका जो माइंडसेट है पर्टिकुलरली खाने को लेके उसको बेहतर करना,